परमेश्वर के बहुत मीठे, अनुग्रहकारी, दयावान और सच्चे नाम में इस अनलॉक में और इस कोविड-19 महामारी के वातावरण में मैं आप सभी का अपने अपने घरों की जो आराधना सभा हो रही है उन सभी में सेंट जॉन चर्च की तरफ से आज की प्रातःकालीन आराधना सभा में स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने परिवार में सकुशल परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे और एक दूसरे की सहायता के लिए आगे बढ़कर भी भाग देते होंगे। परमेश्वर आप सब पर दया करे, आप सबके बाल बच्चों और तमाम बुजुर्गों को आशीष दे। आज हम सभी पेंटिकॉस्ट के बाद का 9वां रविवार मनाते हैं। पेंटिकॉस्ट के उतरने के बाद का 9वां रविवार हम मनाते हैं। आज प्रातःकालीन आराधना सभा का मनन और चिंतन का जो विषय दिया गया है वो ये है, परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का संदेश सुनाने वाले लोगों पर लोग ध्यान नहीं देते। The messenger of God are often unheeded, unattended. The messengers of God are often unattended, unheeded. आइए इस समय हम प्रातःकाल की जो आराधना सभा हो रही है 2 अगस्त के इस महीने में हम सभी प्रभु की आराधना में भी बने रहें। आइए इस समय हम प्रेज एंड वर्शिप में शामिल होंगे। आप अपने अपने घरों में प्रेज एंड वर्शिप का ज़रूर हिस्सा बनिए और मैं इस समय चाहूँगा मिसेस अरुणा मसीह को और भाई एमजिन को कि मेरे साथ इस ऑनलाइन वीडियोग्राफी में जो बग्गा हमारे लिए करते हैं इसमें शामिल हों और हम प्रभु की सराहना गाते हुए आप सब घरों में एक साथ करें। आइए हम इस समय प्रेज एंड वर्शिप में जाएं। आइए स्वागत करते हैं आपका फिर से आज की इस प्रेज एंड वर्शिप में, जिसमें मेरे साथ ही हैं भाई एमजिन और मिसेस अरुणा मसीह। गीत नंबर जो आराधना की ये जो किताब है सॉन्ग्स ऑफ प्रेज की, उसमें से हमने लिए गए हैं आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है।
उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना, हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा आनंद है, बोलो है ना, हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु की कृपा से। प्रभु जी हम यहाँ खड़े हुए, प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन जवानों के लिए, प्रभु जी जो देश के लिए प्रभु जी
प्रभु जी जो देश के लिए काम करते, देश के लिए आगे बढ़ते, देश के लिए आगे जाते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद है, धन्यवाद प्रभु जी इस चर्च के लिए। चर्च में प्रभु जी बेदारी ला प्रभु जी, हर एक के कानों में अपने वचनों को खोल प्रभु जी, जैसे कि भाई साहब हर एक के कानों में वचनों को घोलने के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी हर संडे प्रभु जी हमारे लिए प्रचार करते हैं प्रभु जी, उनके साथ हो, उनको आगे बढ़ाने में सहायता मदद कर प्रभु जी, उनकी आवाज़ प्रभु जी हर कोने कोने तक पहुँचने वाली हो सके प्रभु जी। प्रभु जी हम कमेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक नाम बे नाम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी हमारे चर्च के लोग हैं प्रभु जी, सबको प्रभु जी बेदारी ला प्रभु जी, हमारे को चंगा भला रख प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद से मांगते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो प्रभु जी कोरोना के चपेट में आते हैं प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी शिफा बख्श प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके प्रभु जी, और अपने अपने मंदिरों चर्चों और प्रभु जी मस्जिदों में जाने वाले हो सके प्रभु जी, हर एक कानों में अपने वचनों को घोल प्रभु जी, हम नहीं जानते किस को कोरोना है प्रभु जी, तू जानता है प्रभु जी, हर एक के प्रभु जी शिफा का हाथ बख्श दे प्रभु जी, हर एक के कानों में प्रभु जी अपने वचनों को घोल प्रभु जी। हमारे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने कालका शहर में प्रभु जी बेदारी ला प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो भी प्रभु जी हमारे चर्च में आते हैं प्रभु जी, जो भी हमारे पे विश्वास करते हैं, हमारे चर्च पे विश्वास करते हैं, हमारे मसीह पे विश्वास करते हैं प्रभु जी, उन सब के साथ हो प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हमारे पास्टर कमेटी के लिए, हमारे पास्टर कमेटी के लोगों के लिए, हमारे चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, जवानी की अवस्था में प्रभु जी, उनको संभाल के रख, हर खतरे खौफ से बचा प्रभु जी, सही रास्ता सही मार्ग दिखा प्रभु जी, तेरे पीछे चलने वाले हो सके प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके प्रभु जी। हम नहीं जानते वो क्या करते हैं प्रभु जी, तू सब जानता है प्रभु जी, उनको सही रास्ता दिखाता है, उनको सही रास्ते पे चलाता है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद से मांगते प्रभु इन जवान बच्चों के लिए जिनकी शादियां होने वाली हैं प्रभु जी, जो शादियां लायक है प्रभु जी, उसको प्रभु जी उनकी प्रभु जी पसलियाँ जहाँ गई हैं मिलने पाए प्रभु जी, और तेरा धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद से मांगती प्रभु जी जो भी प्रभु जी जवान बच्चे हैं प्रभु जी, उनको नौकरियों के लिए प्रभु जी दर दर भटकना न पड़े प्रभु जी, जो प्रभु जी नौकरियां करते हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी उनको प्रभु जी कंपनियों में बनाने और प्रभु जी सरकारी नौकरियों में प्रभु जी जाने के लायक होने पाए प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके प्रभु जी। तेरे से मांगते हैं प्रभु जी सबकी शिफा के लिए प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती, मेरे को हिम्मत और तसल्ली दे प्रभु जी, हर कपाट को दूर कर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद, हर गले को ठीक कर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम नहीं जानते क्या करते, तो सब जानता है, सही रास्ता सही मार्ग दिखाता है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, मैं नहीं जानती क्या करती हूँ, तू सब जानता है प्रभु जी। हमारी जो प्रभु जी छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी, जो प्रभु जी हम नहीं करते प्रभु जी, जो प्रभु जी हम अपने उस पर नहीं चलते प्रभु जी हमारी प्रार्थनाएं तू सुनता है प्रभु जी, हमारे दिलों की बातों को जानता है प्रभु जी और पहचानता है प्रभु जी, हमारे दिलों को जान और खोल प्रभु जी। हाँ प्रभु जी नाम नहीं जानते प्रभु जी क्या करते तो सब जानता है प्रभु जी मेरी प्रार्थना प्रभु जी तेरे तक पहुंचने वाली हो सके, बच्चों को प्रभु जी आगे बढ़ा, छोटे बच्चों के साथ हो प्रभु जी, जो जन्मे बच्चे हैं प्रभु जी उनको प्रभु जी हर कोरोना से बचा के रख प्रभु जी, और प्रभु जी तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके प्रभु जी जो मैंने मांगा प्रभु जी और तूने दिया प्रभु जी, जो दिया है प्रभु जी प्रार्थना करती जो हमारे शहर से बाहर लोग रहते हैं प्रभु जी, हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे पहचान वाले रहते हैं, जो सफ़र करते हैं प्रभु जी, उन सबके साथ हो, उनको प्रभु जी आगे बढ़ाने में सहायता करती कर प्रभु जी। मैं तो सब प्रार्थना करने में आती प्रभु जी, तू मेरे को प्रार्थना करने सिखा प्रभु जी, और तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके, और प्रभु जी मेरे हर एक गले को ठीक किया, तेरा धन्यवाद है प्रभु जी, और प्रभु जी धन्यवाद से मांग लेते तेरे प्यार बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आज सुबह के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन पुराने नियम की पुस्तक में से निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय 1 से 14 पद तक। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय 1 से 14, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्सेस 1 to 40। उसमें इस प्रकार लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वह हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष
मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास लाए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और ताकी से गाढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि मैंने इन लोगों को देखा और सुना कि वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझ में से एक बड़ी जाति उपजाऊं, अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिससे तू अपनी ठीक क्रिया खाकर या कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वश में कर दूंगा, और वह उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। ये परमेश्वर का वचन है। चलिए आज का दूसरा पाठ उसका रोमियो 10 13 पद से लेकर 21 पद तक। रोमियो 10 उसका 13 पद से लेकर 21 पद तक। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है, उसके पाँव क्या ही सुनवाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। जैसा सा कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। आज का ठहराया गया उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 106 1 से 23 तक। भजन संहिता 106 1 से 23 तक। या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणवाद कौन सुना सकता है। क्या है वह जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र और आत्मा के सामर्थी नाम में आमीन। एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस सेंट जॉन्स चर्च कालका व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल के लिंक के माध्यम से। हम इस समय में एक दूसरे से मिलते हैं और अगस्त का महीना 2020 आ चुका है, और बहुत जल्दी ही मेरा विश्वास है कि हम फिर से वैसे ही मिलेंगे जैसे हम पहले मिलते हैं, वैसे ही प्रभु भोज को लेंगे, वैसे ही बपतिस्मे कन्फर्मेशन की तमाम चीज़ें शुरू होंगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस महामारी से बड़ा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जीवित खुदा है, और उसने हमें वायदे झूठे नहीं किए हैं। These chairs will be filled again। ये समय था और ये साल है भी कि हम मान जाएं। क्या मान जाएं? हम मान जाएं कि सचमुच हम कभी कभी या बहुत बार नहीं सुनते। परमेश्वर आज हमसे कुछ बात करना चाहता है, क्योंकि आज का जो वचन है, आप सोचेंगे कि कितने पासवान हैं, वो आज एक तरफ हैं और जो सुनने वाले श्रोता हैं वो दूसरी तरफ। ऐसा नहीं है।
पासवान भी आप ये के बीच में से जो बच्चे निकलते हैं वो बनते हैं। आज की जो वचन है वो परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का संदेश सुनाने वाले लोगों पर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता। और ये एक व्यंग्यात्मक है, ये एक पैरोडी है, ये एक कॉन्ट्रास्ट आज के समय में दिया गया है कि हम तो सोचते थे हम अपने पासवानों की सुनते आए हैं, हम अपने बुजुर्गों की सुनते आए हैं, हम अपने टीचर्स की सुनते आए हैं, हम अपने सिखाने वाले की सुनते आए हैं, लेकिन बिगड़ कैसे गए? कौन हमें बिगाड़ रहा है? कैसे हमारे बर्ताव में ढिठाई आ गई है? कैसे हम इतने ज्यादा ईर्ष्यालु हो गए हैं? कैसे हमारे अंदर से दया चली गई है? कैसे हमारे अंदर से प्रायश्चित करने की आत्मा निकल गई है? क्या हमारे बुजुर्गों ने हमें नहीं सिखाया था कि जब हम गलती करें तो हम माफी मांगे? क्या हमारे टीचर्स ने हमें नहीं सिखाया था कि जब हम गलती करें हम सॉरी कहें? क्या हमारे परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं सिखाया? तू तो माँ के गर्भ से रचा है, मैं तुझे बचपन से सिखाते आया हूँ, कहाँ गई वो बातें? आज मेरे और आपके जीवन में ये समय कौन लाया है? शायद मेरे और आपकी जाने अनजाने में किए गए पाप के कारण ही हम ऐसी व्यवस्था में पड़ गए हैं, ऐसी वातावरण में पड़ गए हैं कि चाह कर भी जान कर भी अपने ईश्वर के दर्शन, उसके भोज में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। शायद जब भोज बनाया जाता था, परोसा जाता था, हम उसे तुच्छ जान लेते थे, हम उसके वचन को तुच्छ जान लेते थे, हम उसके हर एक दिन की सेवा को बेकार समझ लेते थे। और आज हम तरसते हैं कि कब हम वो मन्ना खाएं, कब हम उस भोज में शामिल हुए, कब हम उस ताड़ना को, उस वचनों को, उन तमाम शिक्षाओं को जो हमारे गुरु, हमारे पासवान, हमारे टीचर्स, हमारे माता पिता हमें सिखाते आए हैं, आज हमें फिर याद आते हैं। आज का जो वचन है, विशेषकर से जब हम मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ मत्ती की इंजील के 11 अध्याय को देखिए। ये 11वां अध्याय को बहुत ही सुंदर रूप से एक पिरोया गया है, जिसमें खुद प्रभु यीशु की जो वाणियां हैं, प्रभु यीशु की जो लैंग्वेज है, वो आपको समझ आएगी। समटाइम जब हम बात करते हैं, हम एक दूसरे के एक्सेंट को पहचानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी रंग रूप वेशभूषा से हम उस व्यक्ति विशेष को नहीं पहचान पाते कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन हम उसकी बोलने वाली लैंग्वेज या भाषा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। We do tend to catch the accent of the person जिससे हम मिलते हैं। और यहाँ पर वही यीशु, वही मसीह जो नासरी कहलाया, उसके 6 अलग अलग एक्सेंट हैं। इस 11 अध्याय को आप बहुत ध्यान से जब घर में पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि यीशु की वाणी में बार बार बदलाव आ रहा है। जिस यीशु को मैं और आप समझते आए हैं कि वो एक एरासीन की गोली है कि रात को बड़ी तबीयत बिगड़ी तो बाइबल को किनारे रख दिया और सिलाने लग दिया और हे यीशु बोल दिया और हम ठीक हो गए। और जब हमें कर्तव्य निभाने आए तो यीशु कौन है हम नहीं जानते। आज शायद हमारा यीशु हमारे लिए पॉकेट में डालने वाला क्रॉस बन गया है। आज वो सलीब हमारे गले में लटकाने वाली सलीब बन गई है, क्योंकि यीशु का भार सचमुच हमने हल्का कर दिया है। कैसे? क्योंकि हमने यीशु को सदा बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही दयालु और प्रेम करने वाला पाया है। इसमें आपकी और मेरी गलती नहीं है। चर्च ने प्रभु यीशु की वाणी जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, शायद उसमें कमी की। शायद प्रभु यीशु मसीह ने जो चर्च को साफ किया था,
जो डाकुओं की खो बन गया था, उसके ऊपर प्रकाशित वाक्य नहीं दिया, उसके ऊपर और वचन नहीं दिए। शायद हम सिर्फ बड़ी नम्रता के साथ हर एक चीज को ढांपने में लग गए, लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु जब शैतान के सामने खड़े हुए, इस 11वें अध्याय में उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस था, जो आज की महामारी में मेरे और आपके अंदर चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। आप किसी डिप्रेशन के शिकार नहीं है, आप किसी बीमारी के शिकार नहीं है, क्योंकि आपका यीशु का लहू आपके अंदर दौड़ रहा है। ओ शुगर, ओ बीपी, ओ तमाम तरह की किडनी फेलियर, हार्ट की तकलीफ यीशु के नाम से जाती है। आप विश्वास कीजिए, आप ठीक हो गए हैं। ये एक्सेंट प्रभु यीशु का था उस शैतान के सामने, जो शैतान ने चाहता था कि उसके पैरों पे आ जाए, पत्थर को रोटी बना ले और सारी बातों में अपने आप को विजय। प्रभु यीशु का एक्सेंट बड़ा ताकतवर कॉन्फिडेंस था। मेरे और आपका कॉन्फिडेंस कहाँ गया जीजो? मेरे और आपका राई का दाने का विश्वास कहाँ गया? ये महामारी मरेगी और हम जिएंगे। यीशु जिंदा है और आप और मैं भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया। आप अब तक बचाए गए हैं, आपका एक कारण है कि आपके घराने में कोई मां, कोई बुजुर्ग आंसुओं से आपके लिए प्रार्थना करता है, कोई बेटी, कोई बहन, कोई भाभी आपके लिए प्रार्थना कर रही है। आप शायद नहीं जान रहे हैं, इसीलिए मेरे और आपका घराना बचा लिया जा रहा है। हालेलुया। आप और मैं उस मसीह की कलीसिया के लोग हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। ये 11वां अध्याय प्रभु यीशु की वो वाणी का एक्सेंट, जो कॉन्फिडेंस है, मेरे और आपके अंदर चाहिए। इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, मृत्यु के डंक से और डर से तोड़ने के, आगे बढ़ने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। पिछले संडे जब हमने वचन को देखा, हमें किसी से नहीं डरना है, हमें मसीह की कौम बनना है। हम उसके झंडे तले, हम उसके सलीब तले अपने आप को परमेश्वर की सेवा में आगे करेंगे और वो यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। कोई महामारी मेरे घर की नहीं, कोई बीमारी मेरे घर की नहीं, कोई अंधकार मेरे घर का मुखिया नहीं, केवल और केवल यीशु का लहू मेरे घर का उजियारा है। हालेलुया। अब इस पाठ को जब हम आगे चलते हैं, इसके 7 से 11 पदों में हम देखते हैं, जब वे वहां से चलती तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगे। वो एक्सेंट प्रभु यीशु का एक प्रशंसा में बदल गया। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने की तारीफ करने लगे। मैं और आप आज तारीफ से जलते हैं। हालेलुया। भाई साहब उसकी तारीफ ज्यादा करते हैं, मम्मी बड़े भाई को ज्यादा प्यार करती है, बहन छोटे भाई को ज्यादा देती है। मम्मी ने मुझे प्यार ही नहीं किया, वो मुझे देखते नहीं है, वो मुझसे ये नहीं कहते हैं, और इसकी हम मन की दुविधा में अपनों से दूर हुए जाते हैं। हालेलुया। मुझे और आपको जानना है, यीशु मसीह भी परमेश्वर है, संपूर्ण परमेश्वर है, संपूर्ण मानव है, लेकिन आज अपने मौसेरे भाई को, मौसी के लड़के की तारीफ कर रहा है। यहां से चलने की यीशु बात करता है, क्या हवा से हिलते हुए सर करने को? फिर तुम क्या देखने गए? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? वो कोमल वस्त्र पहनते वो राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्या गए थे? वो किस भविष्यवक्ता को देखने? दिस इज द वर्ड्स ऑफ एडमायरेशन। मैं और आप लोगों की प्रशंसा करना भूल गए हैं। मैं और आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती, बदनामियां और चुगलियां करते हैं। आवर लॉर्ड इज नॉट लाइक दिस। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु राजा पूरी जिंदगी मरने तक अपने पिता को महिमा देता रहा, अपने चेलों को सिखाता रहा कि मुझसे भी बड़े काम करोगे। और आज हम अपने जूनियर्स को दबाते हैं, अपने घर में अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन, अपनी बुरी माँ पिता को दबाते हैं। हमारे एक्सेंट में दबदबाहट है,
जबकि मसीह कौम के एक्सेंट में कॉन्फिडेंट था कि यीशु मेरे साथ है, मुझे कोई हानि ना होगी, यहोवा मेरा चरवाहा। और जब हम आगे बढ़े तो हमें एक दूसरे की प्रशंसा करनी है, हमें एक दूसरे को पीठ पर थपथपाना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा चल रहे हो, आप बेटा आगे बढ़ोगे, परमेश्वर में उन्नति करोगे। ना सिर्फ केवल हम उन्हें उस बाल्टी में जिसमें बहुत सारे केकड़े खींचते जाएं और फिर हम एक दूसरे को खा जाएं। मैं और आप शैतान की संतान नहीं हैं, मैं और आप ज्योति की संतान हैं। हमें और आपको एक दूसरे का बोझ उठाना है, एक दूसरे का भार। पौलुस कितनी सुंदर बातें लिखता है कि मुझे और आपको एक दूसरे की सहन करना है। इसी 11वें अध्याय की जब 12वें आयत में हम आगे चलते हैं तो यहाँ हम देखते हैं 12 से 15 में पढ़ रहा हूँ। देखिए 11 अध्याय मत्ती रचित यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन में अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते थे। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते थे और चाहे तो मानो एलिया जो आने वाला था वो यही है। जिससे सुनने के कान हो वो सुने। यहाँ परमेश्वर उस वायलेंस उस समय की बात करते हैं जब राजा महाराजा जबरदस्ती उन भविष्यवक्ताओं को अपनी ख्याति के लिए, अपने डर को निकालने के लिए बुलाते थे और उनकी कभी जब ताड़ना नहीं सुनते थे तो पश्चाताप करते थे और कभी कभी पश्चाताप नहीं भी करते थे। जब आज हमने पहला पाठ पढ़ा, उस पहले पाठ को जो आपने इस सेंट जॉन चर्च ग्रुप में देखा है वो निर्गमन की पुस्तक है, उसका 32वां अध्याय जब देखते हैं एक बहुत सुंदर इंसिडेंट है जो मैं रिपीट नहीं करूंगा आपके लिए। ये इंसिडेंट है कि जब मूसा एक लीडर उन लोगों के लिए खड़ा हुआ और उनको निकाल के लाया, उन लोगों का विश्वास उस पर खत्म हो गया। क्या जब मैं पहली क्लास में गया था और जब मैं कॉलेज के फाइनल्स में था तो क्या मेरा विश्वास उस पहली टीचर पे नहीं था? मेरा विश्वास उस पर आज भी है कि उसने मुझे सही ताड़ना दी होगी, इसीलिए मैं आज पढ़ लिख कर कुछ बन गया हूँ। लेकिन मसीह कौम, मसीह लोग पहले उस वक्ता को जिसने आपके अंदर वो आग भरी थी कि आपका परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, आपका परमेश्वर आपके लिए जिंदा है, वो क्षण में आपकी सुनने वाला है। जाग उठो, जागो और उसके लिए हमेशा जागते रहो। वो पहली आवाज जो आपने मसीह के लिए सुनी थी वो कहाँ गई? वो कहाँ धूल में उड़ गई? वो कहाँ चर्बी में छुप गई? वो कहाँ दुनिया की धक्कों में बह गई? उसे बुलाने की जरूरत है कि मसीह में जब आप आए थे आपको कोई लालच नहीं दिया गया, आपको कोई प्रलोभन नहीं दिया, आपको तो बताया गया कि मसीह होना दुख उठाना है और आपने अपनी इच्छा से इस मसीह जीवन को अपनाया कि आप संसार में रहकर संसार वाले नहीं बल्कि मसीह के बेटे और बेटियां कहलाए, जो मिलाप कराते हैं, जो एक दूसरे की सहते हैं, जो मन के दीन होते हैं। और आज मेरा मन दीन नहीं है, मैं एक दूसरे में मिलाप नहीं करवाता, मैं और एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदता हूँ। आज 2020 का ये समय हमें याद रखना है कि महामारी तो चली जाएगी, ये भी इतिहास बन जाएगा, लेकिन क्या मैं बदला? क्या मैं सुनने वाला बना? सुनने वाले का अर्थ ये नहीं है कि हम क्षण भर में सुने और उठ के करना शुरू करें। ये सुनना भी एक तपस्या है। 9 महीने माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, वो बोलता नहीं, वो अपनी माँ की हर एक हलचल को सुनता है और तब परमेश्वर का आत्मा से जीवित बाहर निकालता है। और वो तब भी नहीं बोल पाता, वो सुनता है और वो सुन सुनकर आशीषित होकर अपनी जुबान पर वो शब्द कई साल लगते हैं। 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल ये बच्चा बोलना सीखता है
और आज मैं और आप इंस्टेंट हो गए हैं, बहुत जल्दी करते हैं कि कुछ हमने सुना और हम फट उसको आगे मल्टीप्लिकेशन में कैसे तब्दील करते हैं। आज मुझे और आपको रोकने की आवश्यकता है। मुझे और आपको याद करना है कि जब प्रभु यीशु यहाँ मत्ती की इंजील में उन वॉयलेंस की बात करते हैं, उस सौरफुल की जब बात करते हैं कि वो 16वां पद देखिए, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बच्चों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कह रहे हैं, हमने तो तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, और वे कहते थे उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते देखो पेटू और पियक्कर मनुष्य, मैं सूल लेने वालों और पापियों का दोस्त, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। आज कोविड-19 पर विजय केवल और केवल आपका विश्वास दिला सकता है। तब उन नगरों को प्रभु यीशु ने उलाहना देकर कहा जिनमें बहुत से सामर्थ्य के काम किए गए, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए। ये लैंग्वेज प्रभु की हो सकती है। क्या यीशु हाय दे सकता है? क्या यीशु ताड़ना दे सकता है? क्या वो प्रिंसिपल जो बहुत स्वीट है, हमेशा हमें कैंडी देती है, हमें थपथपाती है, हमें आगे बढ़ने को अग्रसर करती है, क्या वो छड़ी ले सकती है? हाँ, यकीनन ले सकती है। जब हम इधर उधर ताकते हैं, जब हम उसको छोड़ देते हैं और डूबना शुरू हो जाते हैं। आज यीशु मसीह की ये शब्द बड़े जो एक्सेंट है, ये बड़ा ही सॉरोफुल, दुख वाला और गुस्से से भरा है, और इतना गुस्से से भरा है कि वो अभिशाप में बदल रहा है। क्यों अभिशाप में बदल रहा है? क्योंकि लोग इतने ठीक हो गए हैं। उन्होंने यीशु मसीह को तो छोड़ा ही नहीं, उसके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी ताड़ना दे रहे। ये यहूदी कौम के लिए प्रभु यीशु यहाँ पर ये बात कहते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, जैसे हमारी कलीसिया में कई परिवारों को जब मैं मैसेज भेजता हूं कि आज किसी की आकस्मिक डेथ हुई है, उन्हें कोई मतलब नहीं। फिर अगले महीने कोई मैसेज भेजता हूं कि आज बच्चा हुआ है, उन्हें कोई मतलब नहीं। ये वही बच्चे जो बाजार में बैठे हुए हैं, उनके लिए बीना बजाई नहीं नाचे, उनके लिए विलाप किया, उन्होंने छाती नहीं पीटी। बिल्कुल भी उनके जीवन में ना हास्य के लिए जगह है, ना रोने के लिए जगह है, ना प्यार करने के लिए जगह है, सिर्फ अपनी ही उदासी में पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु आज यहाँ पर उन लोगों को समझाना चाहता है कि वो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा है, उसको भी लोग क्या कहने लगे। देखिए कि यूहन्ना ने अपनी सारी ऐशो आराम, अपना राजसी घराना छोड़ा, लेकिन उसको भी लोगों ने क्या कहा कि इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है। और प्रभु यीशु को क्या कहा? प्रभु यीशु को कहा ये खाते और पीते लोगों के साथ बैठता है। दोनों जजमेंट, मतलब हर तरह से जब वचन आ रहा है, हम वचन को नहीं देखते, हम प्रीचर को देखने लग जाते हैं। हम प्रीचर के एटीट्यूड को, प्रीचर के कैरेक्टर को, प्रीचर की लाइफ को देखने लग जाते हैं और उससे वचन को हल्का और भारी तोड़ते हैं कि वो टेलीविजन वाले प्रचारक बड़े अच्छे हैं, क्योंकि हम उन्हें सिर्फ टेलीविजन में देखते हैं। उनकी पूरे हफ्ते की लाइफ आप और मेरे हाथ के अप्रोच में नहीं है। वो कहाँ घूमते हैं, किस एरोप्लेन जाते नहीं, लेकिन जो आपके बीच में रहता है, हम उसकी लाइफ को सिर्फ तोलते हैं कि कौन सुनेगा। और यही हुआ, यूहन्ना ने अपने जीवन में, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने सब कुछ त्यागा, अपने माँ पिता को त्याग कर
क्यों बाइबल ने केवल एक भविष्यवक्ता को, जो यहाँ पर यूहन्ना है, एलिया की उपाधि दी है? क्योंकि ये लिखा है कि अभी तक जब हम उसको आगे पढ़ते हैं, एलिया जो नबी हुआ उसकी मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो सभी लोग सोचते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता कौन है? वो एलिया है, और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। और ये लोग, यहूदी लोग, इसी बात का विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहे। जब हम प्रभु यीशु की लाइफस्टाइल को देखते हैं, वो उन गरीबों के साथ, उन वैश्या महिला के साथ, उसमें सून लेने वाले के साथ, और अंत में उन डाकुओं के साथ भी गिना गया। परमेश्वर का न्याय करना मेरे और आपकी सोच से बहुत बहुत परे है। बहुत अच्छी एक लैंग्वेज में, एक लाइन में इंग्लिश में मैं देखूंगा, गॉड्स डीलिंग विद सिनर्स इज स्टिल मिस्ट्री। परमेश्वर का मापदंड या परमेश्वर का लेना देना पापियों से अभी तक रहस्य है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। और इसी से मैं और आप बचाए जा रहे हैं। क्योंकि सोचिए, एक बच्चे के 5 सब्जेक्ट हैं और उसकी हर टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाती है, और सारे टीचर बड़ी ही सटाकता से पढ़ाती है। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल साइंस है और फिजिक्स है। अब इन 5 टीचर्स ने पूरा साल बच्चे को पढ़ाया है, और चाहा कि सारे टीचर्स के रिजल्ट जो हैं 100/100 आए, कि 500 में से उस बच्चे के 500 मार्क्स आए। मैथ्स की टीचर कभी भी ग्रेस नहीं देती हैं, 2 और 2 4 ही होता है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स की टीचर भी नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें लिखते हैं तो शायद मिल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का न्याय मेरे और आपके न्याय करने से कहीं 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 परे है। शायद मैथ्स की टीचर भी ग्रेस देती है, शायद इंग्लिश की टीचर भी ग्रेस देती है, और जब उसका रिजल्ट आता है तो हम सब तर जाते हैं, हम सब पास हो जाते हैं। और वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम व्यवस्थापक नहीं हैं, हम वो फसी फरीसी नहीं हैं जो कि सिर्फ एक एंगल में सोचते हैं। परमेश्वर एंगल के अंदर रहने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर मंदिर और जगहों में रहने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। आज मेरा घर, आपका घर परमेश्वर की वेदी बन गया है, और ये होना ही जरूरी था, क्योंकि मेरे और आपके घर में दुआएं बंद हो गई थी। परमेश्वर मेरे और आपके घर को चुनना चाहता था कि ये मेरी कौम है और मैं इनके घरों में आना चाहता हूं। वैसे तो नहीं बुला रहे थे, जाओ मैं तुम्हारे भवन को बंद करके तुम्हारे घर के द्वार खोलूंगा। हालेलुया। और घर के अंदर आज सब लोग, मुझे उम्मीद है, बैठते होंगे, वचन सुनते होंगे। जरूरी नहीं कालका का, कई और प्रचारकों का। बहुत अच्छी बात है। उन शैतानी शक्तियों को जो घर में बैठती थी, आज उनके कानों में भी, चाहे वो YouTube के द्वारा हो, किसी के बोलने से द्वारा हो, आपके गीत के द्वारा हो, वचन पहुंच रहा है। हालेलुया। मोबाइल आया था कि हमारे वचन में करंगा डाले। जब लोग यहाँ बैठकर वचन सुनते थे तो कुछ लोग मोबाइल में लगे होते थे। आज हम सब मोबाइल में लगे हैं। परमेश्वर का काम करना मेरे और आपके काम करने और सोचने से फर्क है। हालेलुया। इसलिए जब आप और मैं पापियों से डील करते हैं, हम एक फट्टा ले लेते हैं कि सभी पापियों को इसमें नाप लिया जाए। परमेश्वर का नापना बहुत अलग है। God's dealing with sinner is still mystery। उसको मिस्ट्री ही रहने दीजिए, उसको ऐसा ही रहस्य रहने दीजिए। क्या पता सबसे बड़ा पापी दुनिया का मैं ही हूँ। और ये पौलुस ने बड़ी खूबसूरती से लिखा कि अगर परमेश्वर का पुत्र लोगों के लिए मरा, पापियों के लिए मरा, तो सचमुच उसने हाथ खड़े किए कि मैं ही सबसे बड़ा
पापी हूं, और जिस दिन में और आप ये बात मान लेंगे अजीजों, हम दूसरों पे उदारता करना सीख जाएंगे, हमारे मन में ईर्ष्या चली जाएगी, हमारा प्रेम अपनों से ज्यादा दूसरों के लिए बढ़ जाएगा, और मेरे और आपके अंदर आत्मा के 9 फल बड़ी ही भावुकता से काम करेंगे, और मैं और आप एक दूसरे के लिए जिंदा हो जाएंगे। ये इंसिडेंट जो बताने वाला था उत्पत्ति की किताब में, कि उन्होंने कैसे परमेश्वर की उस वाणी को अनसुना किया और उस बकरे को बनाया, और उस पूरी अपनी एक उद्धार की स्टोरी समझिए। बाइबल इज आवर साल्वेशन स्टोरी जो मेरे और आपके साथ जुड़ी है, लेकिन उस स्टोरी में एक यूटर्न आना जरूरी था, क्योंकि मैंने आपने लाइफ में सोचा उद्धार तो जीसस ही है, उद्धार तो चर्च की मेंबरशिप है, उद्धार तो चर्च जाना ही है। नहीं, कोरोना ब्रॉट अस कम बैक टू लॉर्ड, कोरोना ब्रॉट अस कम बैक टू लॉर्ड। आज इस करुणा में काल में मुझे और आपको करुणा में बनना है, करुणा ग्रसित नहीं, करुणा रहित बनना है, लेकिन परमेश्वर की दया से करुणा भरकर हमें और आपको देखना है कि क्यों हमारे उद्धार के इस रास्ते में ये महामारी आई, क्योंकि मुझे और आपको यूटर्न लेना है। हालेलुया। मुझे और आपको वापस लौटना है, मुझे और आपको घुटनों के बल जाना है, मुझे और आपको अंगीकार करना है यीशु ही मेरा और आपका उद्धार करता है। वापस आइए, हर एक उस बोझ और थके मांदे लोगों वापस आइए, परमेश्वर का बेटा बुला रहा है, खुली बाहें लेके। मुड़ आइए अपने कामों से, मुड़ आइए अपनी दुनिया की बातों से, मुड़ आइए अपनी हर एक दुख और तकलीफों से। जीसस इज वेटिंग, उद्धार यहीं पर है, प्रभु यीशु आपका वेट कर रहे हैं। इसीलिए वहां पर जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, उसने होने दिया कि लोग उससे अलग हो जाएं, उसने होने दिया कि लोग विपरीत हो जाएं, उसने होने दिया कि वो फिर लौट आए, वो फिर से लौट आए। और इस उद्धार की इस पूरी यात्रा में केवल एक बिंदु, रिपेंटेंस, मन फिराव मेरे और आपका स्वर्ग का द्वार बनता है। हालेलुया। अगर मेरे और आपके जीवन में पापों का अंगीकार नहीं है, मेरा और आपका उद्धार होना नामुमकिन है। हालेलुया। ज्ञान की कितनी बड़ी कटोरी हो, अध्याय पढ़ पढ़ के बहुत सारे बन गए हो, बहुत आलिशान जगह में रहते हो या गरीबी हालत में रहते हो, लेकिन अगर मन फिराव पश्चाताप नहीं है तो स्वर्ग का राज्य निकट भी नहीं है। हालेलुया। और क्या हम स्वर्ग देख सकते हैं? हाँ, मैं और आप स्वर्ग देख सकते हैं जब मन में तमाम पापों का अंगीकार अपने परमेश्वर के सामने लाते हैं। ये बात चर्च को कई सदियों से बतानी थी, चर्च को मीठी मीठी बातें नहीं, चर्च को बड़ी सुंदर बातें नहीं कि हमारे लोग ना कट जाएं, हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। आज यशायाह नबी की तरह, यिर्मयाह की तरह, आमोस की तरह, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह हमें वो ऑल्टरनेटिव इमेजिनेशन देखना है, हमें वो आवाज बनना है जिसमें मार तो है, दंड तो है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हम इस वचन के बिना पढ़े उद्धार नहीं पा सकते हैं, हम इसके बिना सुने उद्धार नहीं पा सकते हैं, बिना मन फिराए, बिना परमेश्वर पर विश्वास करे उद्धार नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। आज मुझे और आपको परमेश्वर का पुत्र याद दिलाता है। इस पाठ को पढ़ के आप ध्यान कीजिए, वो सदोम और अमोरा की बात करता है, वो क्यों इस संकट की बात करता है, वो क्यों उन राज्यों के नाम गिनाता है। देखो, अपना मन नहीं फिराया। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुमने किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। फिर और आपके जीवन में उद्धार का काम नहीं हुआ लगता है। ये बैठ के सोचने की बात है, हम क्यों चर्च आते थे, हम किस लिए चर्च आते थे। वो मकसद खोजिए, तभी चर्च खुलेंगे। आप मकसद ढूंढिए, व्हाई आई नीड टू गो चर्च,
क्या इधर की बात उधर, आज उसकी कटोरी में क्या था, आज उसने क्या पहना था, आज उसने क्या ओढ़ा था, आज उसने कितना चंदा डाला, उसके बारे में हम करेक्टर असैनिसेशन करने लगे थे। और परमेश्वर को वो आहें किसी ने रोकर कि मेरे कपड़ों की बात करता है, मेरे से हाथ नहीं मिलाता है, वो आंसू भर भर कर कोई रोया होगा। और परमेश्वर टूटे हुए मन की और आंसू की पुकार सुनता है। जाओ, मैं अपने बंद करता हूं दरवाजे, एक के लिए नहीं सबके लिए, क्योंकि तुम ढिठाई में हो, तुम्हारे कान सुनने वाले नहीं है, तुम सुनाने वाले, परमेश्वर का वचन बांटने वाले को तुच्छ जानते हो, ना उसकी सुनते हो, ना मानते हो, ना परमेश्वर की गवाही देते हो। तुम परमेश्वर के काम नहीं करते बल्कि विरोध में चलते हो। मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? लेकिन आज भी उसका बेटा वो परित निवेदन कर रहा है, और जब तक उसकी आमद नहीं आएगी हम बचे रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे ही रहें। मुझे इस 2020 को अपना यू टर्न ईयर बनाना है। हालेलुया जीसो, पूरे वर्ल्ड के लिए ये यू टर्न ईयर है कि आप जैसा करते थे आप वैसा नहीं करेंगे, पहले जैसा सोचते थे आप वैसा नहीं सोचेंगे। अजीजों, आज मुझे और आपको कम बैक होना है, मन फिराना है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु ने कफरनहूम का एक जिक्र किया है। दरवाजे की बात पढ़ते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और शहदा की दशा अधिक सहन योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। कफरनहूम में कम से कम परमेश्वर के बेटे के 5 मिरेकल हुए। इसलिए अगर वहां के लोग भी मन ना फिराए, इस सेंट जॉन चर्च को 125 साल हो गए, यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं, आपके परिवारों में बहुत सारे काम हुए हैं। आप सिर्फ मृत्यु और नेगेटिव और पैसों की कमजोरी का भूखमरी की तरफ ना देखें। जब भीषण समय था, ये चर्च की आत्मा, इस परमेश्वर की बसने वाली आत्मा ने आपको बचा लिया, आपको मांगने वाला नहीं ठहराया, आपको खड़ा किया और आपकी झोली भर दी। इस रूह को पहचानिए, इस पवित्र आलय को जानिए कि आज वो बोझ और थके मांदे लोगों की आराम का बना था, लेकिन मैंने उसे डाकू की खो बना डाला। मैंने उसके पीयूष को, उसकी दीवारों को गलत चीजों से भर दिया। मैंने अपने पापों से इस जगह को अपवित्र किया है। मैंने चुगली, ठट्ठा और बदनामियों से इस पवित्र आत्मा को यहाँ से विदा किया है। आइए मन फिराओ, प्रार्थना करें, रोएं इस भवन के लिए। इन 125 सालों में जो आत्मा काम करती थी वो फिर से यहाँ काम करे और यहाँ पर आजादी हो, कोई महामारी ना हो। जैसे पहले पवित्र आत्मा प्रभु जी यहाँ पर हमारे साथ रहता था, आज भी वही काम करने पाए। पर हम और आप बदलेंगे, मेरे और आपके परिवार बदलेंगे, मेरे और आपका मन फिरेगा और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने आज ये वचन मुझ पर आपको दिया है। इसमें डरने की आवश्यकता है कि वो प्यारा प्रभु यीशु मसीह इमीडिएट परीक्षा के बाद पास होके इब्लिस से आज वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता की बात सुनता और देखता उसके जीवन में भी लोग उसको कटाक्ष कर रहे हैं, यीशु के जीवन में भी उसको कटाक्ष कर रहे हैं, और कहीं मैं और आप भी परमेश्वर के न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। परमेश्वर का न्याय करना एक रहस्य है, उसे रहस्य रहने दीजिए, अपने हाथ में तराजू ना लीजिए। परमेश्वर देख रहे हैं, आप एक दूसरे के पाप मत देखिए, आप एक दूसरे को दया से, करुणा से, प्रेम से भर दीजिए, ताकि मेरे और आपके उद्धार के समय परमेश्वर के सामने हमारे कर्म दूसरों के लिए उद्धार का और मेरे उस अनुग्रह का कारण ठहरे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम भी पिता परमेश्वर
उन पापों को लिए बैठे हैं जिनको आपने 2020 साल पहले अपने कंधों पर लिया, और पिता अपने कर्म को भूल गए हैं। पिता, इस शरीर के साथ हम आपसे चाहते हैं कि आप पिता हमसे सेवा लें। हमारे सेंट जॉन चर्च की कलीसिया विशेषकर हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, इन 5 महीनों में हमारे हर एक परिवार को बचा के रखा। मैं फिर से तेरे लहू में हर एक परिवार सेंट जॉन चर्च के बच्चों को, संडे स्कूल को, यूथ फेलोशिप को, महिला समिति वुमेन फेलोशिप को, पूरे पास्टर कमेटी को, हमारे ऑफिस बेरर्स को आपके लहू में ढांपता हूँ पिता। इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे अनु पंकज के लिए, आंटी ग्रेस भट्टी के लिए प्रभु जी, और खासकर भाई सुनील पीटर, रोनल्ड बॉब के लिए, मैडम नडीन विजय के लिए पिता, कि आपकी चंगाई इनके ऊपर बनी रहे। हे यीशु नासरी, आपने हमें बेटा दिया पिता परमेश्वर, आज धन्यवाद करते हैं कि वो 1 महीने का हुआ, और पिता इस कलीसिया के द्वारा, यहाँ के बुजुर्गों के द्वारा पिता हमारी देखभाल हुई। इस जगह से पिता हमें इस परिवार को चलाने की ताकत और हिम्मत मिली, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे जितने भी लोग मेडिकल स्टाफ हैं, खासकर संजीव बूथ के परिवार के लिए, कि वो दिन रात पिता कोविड-19 के बीच में होते हैं, आप उनके हाथों में शिफा बने। डॉक्टर रोहित नाग, अनुपमा नाग के लिए, कि जब वो इनका उपचार करते हैं आप उनके हाथों में शिफा बने, कि आपकी आंखों से पिता आपके अग्नि में वो हमेशा बचाए रहें। हम स्वाति तिर्की के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सोनिया सुमेर के लिए प्रार्थना करते हैं, और भी लोग पिता परमेश्वर जो इस समय मेडिकल सपोर्ट में हैं, पुलिस विभाग में है और सरकारी महकमों में है पिता, उन सबकी नौकरियों की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। हम इस समय प्रार्थना करते हैं जिनके भी लोन्स चल रहे हैं, जिनके किराए पे पिता कमरे हैं, और जिनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, प्रभु आपके लहू से आप उन पर काम करें, और पिता परमेश्वर होने दीजिए कि उन सभी जगहों में आपकी महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता और बच्चों के लिए जो हमारे यहाँ से दूर हैं, उन नर्सेस के लिए, और खासकर पिता परमेश्वर जो पिता आपकी कलीसिया से जुड़े लोगों की मदद करते हैं। तेरी बेटी शालिनी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम जॉर्ज के लिए प्रार्थना करते हैं कि जब वो अपने घर में हैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करते हैं। हम जैस्मिन के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो BSc के लिए अपने पेपर्स को पूरा करती हैं, और पिता परमेश्वर हमारे नौजवान बच्चों के लिए जो अपनी शादी के लिए ढूंढते हैं, हम इस समय दयामणि डोडराय को तेरे हाथ में देखते हैं। हम जूही को तेरे लिए प्रार्थना में प्रभु अगुवाई करते हैं कि उस बेटी ने अपने माँ बाप की देखभाल करी, और पिता उसकी चंगाई की प्रार्थना और अमीन के साथ उन पर रखने पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले दिनों में विश्वास के साथ ये भवन फिर से भर जाएंगे, और ये प्रभु भोज फिर से शुरू होगा, और हम तेरी चंगाई नाम बना पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।